हेलो गाइस। अभी हम आपको बताने के लिए मतलब ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमको बहुत सारा क्वेरी आ रहा है बॉन्ड का बारे में, बॉन्ड रिलेटेड। बॉन्ड मतलब जो हम लोग का जैसे इक्विटी होता है वैसे बॉन्ड भी होता है। सिक्योरिटीज़ में इक्विटी भी सिक्योरिटीज़ है और बॉन्ड भी सिक्योरिटीज़ है। बॉन्ड एक लोन का तरह होता है, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेरी आया था कि भाई हम बॉन्ड में एज़ कम्पेयर टू एफडी में 6% 7% मिलता है, बॉन्ड में 11 से 12% मिलता है, 10% मिलता है। तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा एज कम्पेयर टू एफडी, या फिर एज कम्पेयर टू इक्विटी, या फिर बॉन्ड रिक्सी है। क्या करें, इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे उस पर। अगर किसी को फिक्स्ड इनकम चाहिए तो जैसे कोई कोई बोलता है कि एफडी में कर दो, इक्विटी मार्केट में रिस्क रहता है। कोई कोई आप लोग ने देखा होगा, कोई कोई शेयर 50-50% अभी डाउन चल रहा है अपना हाई से। निफ्टी 26,300 छू के आया, तब से डाउन चल रहा है, कोई 50% 60% तक गिरा हुआ है। तो वैसे कैपिटल स्वाइप ऑफ हो जाते हैं। तो वो बॉन्ड का बारे में हमको ये बता रहा है कि देखो बॉन्ड में क्या क्या रिस्क होता है, क्या क्या रिस्क नहीं होता है, क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम फ़ायदा बताता है आपको। एक तो होता है कि आपको इंटरवल में पैसा मिलते रहता है इंटरेस्ट का, फिक्स्ड। और एक 10 से 11% तक आपको वो मिलता है, आपको इंटरेस्ट, फिक्स इनकम, ठीक है, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा बात क्या है, अब इसका बारे में, रिस्क का बारे में बात करते हैं। एक फ़ायदा तो ये है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि इसमें रिस्क क्या है, एक है क्रेडिट रिस्क। अगर मान लो कोई कॉरपोरेट बॉन्ड है और यदि कोई कंपनी, आप बॉन्ड होता क्या वो पहले बताते हैं, सॉरी, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड है कि कंपनी को पैसा चाहिए। क्या तो कंपनी अपना आईपीओ लाएगा, इक्विटी देगा और पैसा लेगा। दूसरा, क्या तो वो लोन लेने जाएगा बैंक का पास कि भाई हमको इतना लोन दे दो, तो हमको हमको अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, मतलब अपना कुछ कैपिटल एसेट्स लाना है, या फिर डेली एक्सपेंडिचर के लिए कैसे भी सीसी दे दो, कुछ भी दे दो। एक बैंक से लोन लिया हुआ। अब तीसरा तरीका क्या है कि वो बॉन्ड इशू कर दिया। बॉन्ड इज ऑल्सो टाइप ऑफ लोन, लेकिन वो लोन वो लेता किससे है, वो हम लोग से लेता है, रिटेलर लोग से, रिटेल इंडिविजुअल से लेता है। वो क्या करता है, छोटा छोटा एक बॉन्ड इशू कर देता है कि मान लो एक एक कागज रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि हम इससे इतना रुपया लिया है, 10-10 हज़ार का जैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है। तो 10 हज़ार का एक कूपन है, वो आपको इशू कर दिया 5 साल के लिए। वो मैच्योरिटी में आपको 10 हज़ार वापस मिल जाएगा, जो आपको हर साल उसमें 10% इंटरेस्ट आपको मिलते जाएगा। समझ रहा है। तो उस तरीका से है आपका वो बॉन्ड। तो ये होता है रिटेलर लोग से पैसा लेने का तरीका, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। तब इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या आता है कि आप इन्वेस्ट तो कर दिया उस पर। अब एफडी में क्या होता है ना, एफडी आप करने से आपको बैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो आपका पैसा डूबे नहीं, कुछ भी हो तो बैंक आपका रिस्क लेता है। लेकिन बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड में रिस्क रहता है कि अगर मान लो कंपनी कल को डूब गया, जो कंपनी आपको बॉन्ड इशू किया था, तो आपको पैसा कौन चुकाएगा वो पैसा। मान लो आप 1 करोड़ रुपया लगा दिए एक कंपनी में, 10% मिल रहा है, 10-12% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन मान लो 3 साल बाद जाके वो इतना ही बॉन्ड इशू कर दिया। बॉन्ड इशू करने का भी लिमिट होता है, मान लो इतना ही कर्ज में डूब गया, या नहीं चला उसका आइडिया, बिजनेस आइडिया कुछ भी हो गया। तो अब मान लो कि वो बॉन्ड का पैसा चुकाएगा कौन, इंटरेस्ट तो दूर का बात रहा, आपको बॉन्ड का पैसा कौन चुकाएगा। क्योंकि कंपनी का कोई भरोसा नहीं है। आपको कंपनी वैसा देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको दोनों रिस्क लेके चलना पड़ेगा। इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी में हम इन्वेस्ट किया, आपको डिविडेंड मिला, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। इक्विटी बढ़ गया तो आपको कैपिटल गेन हो जाता है, गिर गया तो आपको कैपिटल लॉस हो जाता है अगर आप बेचा तो। लेकिन बॉन्ड में क्या है कि आपका रातों का नींद ऐसे भी उड़ा रहेगा, सेम लाइक इक्विटी। क्योंकि क्या पता कल आप सुबह उठे और आपको ये न्यूज़ आए कि ये कंपनी डूब गया, या कंपनी के अंदर फ्रॉड हो गया, या कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है ये रिस्क। तो बॉन्ड इज ऐसा नहीं है बॉन्ड में कि आप पूरा रिस्क फ्री हो गया है। इंटरेस्ट मिलेगा तो हाँ, अब इंटरेस्ट मिलेगा, या कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि 5 साल बाद कौन देखा है कि ये कंपनी आज टिका रहेगा मार्केट में या टिका हुआ नहीं रहेगा, या डूब जाएगा, कोई फ्रॉड कर देगा, या फिर इन्वेस्टमेंट जो किया है वो चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। जैसे इनकेस एक कंपनी था, बहुत बड़ा कंपनी इंडिया का, जिसका ऊपर कोई बहुत बड़ा बड़ा एलिगेशंस लगा था, नाम नहीं लेना चाहेगा। वो अपना बॉन्ड इशू करके रखा रहा यूएस मार्केट में, बाहर, फॉरेन, ठीक है, पैसा बोरो करके रखा रहा।
तो अब क्या हो गया कि जैसे उसका पर एलिगेशन लगा, उसका स्टॉक्स 50-50 60 4-4 हज़ार का स्टॉक 600-600 रुपये आ गया। अब सबको लगा कि एलिगेशन लगा तो कंपनी खत्म, कंपनी डूब गया, क्योंकि तब तक प्रूफ नहीं हुआ था। शुरू शुरू में आदमी को ऐसे लगता है। तो क्या हुआ, सेकेंडरी मार्केट भी होता है एक बॉन्ड बेचने का, क्योंकि मेच्योरिटी तो उसका टाइम से होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में यदि कोई किनना चाहता है उसको, मान लो हम आज बॉन्ड लिया किसी एक कंपनी का, अब हमको रखने का मन नहीं है, हमको लग रहा है कि भाई ये कंपनी नहीं चलेगा, तो एक सेकेंडरी मार्केट होता है, उसमें हम लोग बेच सकता है। तो हम बोला कि भाई छोड़ो इसको, ये 10 लाख का बॉन्ड था, हम 9 लाख में सल्टा देते हैं, कम से कम 9 लाख तो बचेगा। ऐसे एक सेकेंडरी मार्केट, तो वो बात का बात है, वो बहुत लंबा कहानी है, इतना उसमें जाने से फ़ायदा नहीं है। तो वैसे करके वो सेकेंडरी मार्केट में उसका वैल्यू बहुत गिर गया था। मान लो 10-10 लाख का बॉन्ड का 6-6 लाख हो गया था, उससे भी शायद कम गिर गया होगा, हम इतना डिटेल्स हमको नहीं पता। तो मतलब वैसे, क्योंकि वो रिक्स हो जाता है, जैसे ही कंपनी बर्बाद होने का न्यूज़ आया तो उसका बॉन्ड जो होल्डर्स है, जिसको मतलब दिया हुआ है, तो वो भी बहुत बड़ा रिक्स में आ जाता है कि इंटरेस्ट तो दूर का बात, जो इन्वेस्टमेंट किया वो तो मिलना चाहिए ना। तो ये बहुत बड़ा एक रिक्स है, समझ रहे, बॉन्ड के लिए। और बॉन्ड किनता है तो हम लोग क्रेडिटर बनता है कंपनी का, मतलब कंपनी को हम लोग को पैसा देना है, ठीक है, तो कंपनी का हम लोग क्रेडिटर है। लेकिन इक्विटी जब हम लोग किनता है तो हम लोग कंपनी का ओनर बन जाता है, को ओनर बनता है। तो इसमें दोनों में ये फर्क है, ठीक है। और कभी भी अगर यदि बैंकरप्ट होता है कंपनी, तो सबसे पहले क्रेडिटर का पैसा दिया जाता है, फिर इक्विटी होल्डर का पैसा दिया जाता है। मान लो आज हम 1 लाख का इक्विटी किना है कंपनी का, उसी का 1 लाख का हम बॉन्ड भी ले लिया है, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो आज कंपनी बैंकरप्ट होने में आ गई है, अब कंपनी लिक्विडेशन में जा रहा है, लिक्विडेट होगा तो सबसे पहले पैसा मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगा, वो छोड़ दो आप, क्या है वो बहुत लंबा कहानी हो जाएगा। उसका बाद मिलेगा क्रेडिटर को, मतलब हम लोग को मिलेगा जो बॉन्ड होल्डर है, फिर मिलेगा इक्विटी होल्डर को। तो इक्विटी वाला का उधर रिस्क हो जाता है, लेकिन कंपनी बैंकरप्ट होगा, बर्बाद होगा, ये बहुत मतलब लंबा प्रोसेस है। ये आप 5 साल 10 साल पहले आप ये जान नहीं सकेगा कि कंपनी का आगे जाके क्या होने वाला है फ्यूचर। बहुत इंटेंस उसमें रिसर्च चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बॉन्ड आप देखा और लगा दिया, ये लगा दो, कुछ नहीं होगा। हमारा यही सलाह रहेगा कि आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से अच्छा से कंसल्ट करके, कंपनी का बारे में डीप रिसर्च करके, फिर ही बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। तो यही हमको कोई कोई पूछ रहा था कि भाई, क्योंकि वो दिखता है ना ऐप में, ग्रो ऐप में आता है बॉन्ड के लिए बाद में, तो वो दिखता है इतना इतना हाई रिटर्न। तो एक दो मतलब बहुत जन हमसे पूछा कि कॉल कर करके या कमेंट करके कि इसमें इन्वेस्ट कर दे क्या हम लोग, इसमें क्या टैक्सेबिलिटी है, उसका बट टैक्स भी लगता है उसमें आपका, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें क्या टैक्स स्ट्रक्चर है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क है नहीं है, क्योंकि इसमें इतना इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, क्योंकि मैंने एफडी पे करके रखा है, उस पर 6% मिलता है हमको, फिर जाके आपका यदि इसमें कर देगा तो मुझे 11% मिलेगा, 10% मिलेगा। और बॉन्ड का क्या होता है ना, वो इंटरेस्ट आपको जो दिखा रहा है वो फ्लक्चुएट करते रहता है एज पर डिमांड एंड सप्लाई। तो इसमें बहुत केस है, बहुत ज़्यादा आपको डीप इंसेंटिव मतलब इंटेंस रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा, उसका बाद ही रिसर्च करो। ऐसे चुपके से आप जैसे देखा कि इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, किसी का मान लो किसी का पास किसी का नेटवर्थ है मान लो 100 करोड़ या 1 करोड़, तो वो 10,000 का एक ही बॉन्ड ले लिया, जैसे 10 कंपनी का खुला तो 10,000 का ले लिया, तो उसका 0.1% भी नहीं होगा उसका कैपिटल का। वैसे करके वो बाइफरकेट कर सकता है, लेकिन वो भी मतलब एक तुक्का मारने जैसा हो जाएगा, बिना यदि आप रिसर्च करें, बिना किसी का सलाह लिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र का या किसी सीए का, किसी का भी आप सलाह नहीं लेके यदि कहीं इन्वेस्ट करता है तो रिस्क ही हो जाता है। तो यही अब बॉन्ड के बारे में हमको जितना पता था, जितना एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए, हम डरा नहीं रहे आपको, जितना एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए उतना हम बता दिया है। अब इसका आगे तो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है, आप किसी से कंसल्ट करो, फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आप देखो, लेकिन ये पूरा केस बॉन्ड का यही है। इक्विटी किनने से डिविडेंड मिलता है, जो कंपनी देता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है उससे शेयर देता है कंपनी। और बॉन्ड किनने से तो आपको इंटरेस्ट है, तो वहाँ लिखा हुआ ही रहता है कि भाई इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल का बॉन्ड रहता है, 10 साल का बॉन्ड रहता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इतना नहीं डूब, गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेफ रहता है, लेकिन शायद उस पर 10% इंटरेस्ट नहीं रहता है। हर स्टेट का अलग अलग बॉन्ड्स आता है, आप
देख सकता है आप, यदि ग्रो यूज़ करता है, ग्रो में भी आता है, जीरोधा में भी आता है, और भी कोई ऐप में आता होगा तो एंजल वन ऐसे में हमको नहीं पता। तो आप अपना डिसीजन खुद ले लो। बॉन्ड्स का बारे में हमको जितना पता था हम आपको बता दिया, और कुछ आपको बॉन्ड्स का बारे में जानना है तो आप कमेंट करो, मैं आपको अलग से कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो यदि कोई अच्छा टॉपिक रहेगा तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।